जिस प्रकार पथ्य न करने वाला रोगी ज्वर को अथवा दीपक से द्वेष करने वाला व्यक्ति अंधकार को प्रबल करता है, उसी प्रकार यदि तुम विवेक को तिरस्कार पूर्वक दूर हटाकर अहंकार का पोषण करोगे और उस अहंकार के कारण अपने शरीर को अर्जुन, दूसरों के शरीरों को स्वजन और इस युद्ध को दुष्ट पापाचरण कहोगे, और यदि अभिमान पूर्वक यह निश्चय करोगे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो भी तुम्हारा जन्मजात स्वभाव तुम्हारा वह निश्चय बिल्कुल निष्फल कर डालेगा। तुम जो अपने मन में इस प्रकार की भावनाएं करते हो कि मैं अर्जुन हूँ, मेरे आत्मजन हैं और इन्हें मारना घोर पातक है, तो तुम ही सोचो कि इस प्रकार की भावनाओं में माया के सिवा क्या और कोई वास्तविक तथ्य भी है। पहले तो तुम युद्ध करने के लिए उद्यत हुए और तब युद्ध करने के लिए तुमने हाथ में शस्त्र भी ग्रहण किए, और इतना सब कुछ करके भी अब तुम यह प्रतिज्ञा करना चाहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तुम्हारी ये सभी बातें बहुत ही विलक्षण हैं। तुम जो ये कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, सो ये सब बिल्कुल निस्सार बातें हैं। यदि केवल लौकिक व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो भी तुम्हारी इन बातों का कुछ भी अभिप्राय समझ में नहीं आता। तुम जो अपने मन में युद्ध ना करने का निश्चय कर रहे हो, सो तुम्हारे इस निश्चय को तुम्हारा स्वभाव ही विचलित कर देगा। स्वभाव ही तुम्हें अपना यह निश्चय तोड़कर युद्ध करने के लिए बाध्य करेगा। यदि पानी का बहाव पूर्व की ओर हो और पश्चिम की ओर तैरकर जाने का प्रयत्न किया जाए, तो तैरने वाले के पल्ले कोरा पागलपन वाला आग्रह ही पड़ेगा। ऐसे मनुष्य को पानी का बहाव स्वयं ही अपने कहने में कर लेगा, उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध और अपनी इच्छा के अनुसार बहा ले चलेगा। अथवा यदि धान का कण यह कहे कि मैं धान की तरह अंकुरित नहीं होऊंगा और ना मैं उसकी तरह बढ़ूंगा, तो तुम ही सोचो क्या वह कभी अपने स्वभाव का उल्लंघन कर सकेगा। ठीक इसी प्रकार हे बुद्धिमान अर्जुन, तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारी प्रकृति ही क्षात्र धर्म के संस्कार से बनी है। इसीलिए यद्यपि इस समय तुम यह कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो भी इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारी प्रकृति ही तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त कर देगी। हे अर्जुन, शौर्य, तेज और तत्परता आदि गुण तुम्हारी प्रकृति ने ही तुम्हें दिए हैं, और यदि तुम उन गुणों के अनुरूप कार्य ना करोगे तो तुम्हारी वह प्रकृति ही तुम्हें स्वस्थ होकर बैठने नहीं देगी। इसलिए हे धनुर्धारी अर्जुन, तुम इन गुणों से जकड़े हुए हो और इसीलिए इस बात में तिल मात्र भी संदेह नहीं है कि तुम क्षात्र कर्म के मार्ग में लगोगे। परंतु यदि तुम अपने जीवन का यह रहस्य अपने ध्यान में ना रखकर केवल अविचार पूर्वक यह निश्चय करके हठ पूर्वक बैठे रहोगे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो भी मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि तुम भी उसी प्रकार कुछ न कुछ अवश्य करोगे, जिस प्रकार वह पुरुष स्वयं न चलने पर भी अपने स्थान से बहुत दूर पहुंच जाता है, जिसे हाथ पैर बांधकर रथ पर बैठा दिया जाता है। तुम अपने मन में यह सोचते ही रह जाओगे कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, और तुम्हारी प्रकृति बलपूर्वक तुमसे बहुत कुछ करा डालेगी। जब विराट देश का राजकुमार उत्तर रण क्षेत्र से भागा जा रहा था, तब तुम्हारे क्षात्र स्वभाव ने ही तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त किया था या नहीं? तुम्हारा ही क्षात्र स्वभाव आज भी तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त करेगा। बड़े बड़े वीरों की 11 अक्षौहिणी सेनाओं को तुमने उत्तर के गो ग्रहण के समय अकेले ही रण क्षेत्र में लिटा दिया था। जिस क्षात्र स्वभाव का यह प्रताप था, वही स्वभाव भाई धनुर्धारी अर्जुन इस समय भी तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त करेगा। क्या रोगी को कभी रोग अच्छा लगता है? दरिद्र को क्या दरिद्रता कभी अच्छी जान पड़ती है? नहीं। परंतु जिस बलिष्ठ देव के कारण रोगी को रोग और दरिद्र को दरिद्रता भोगनी पड़ती है, वही देव ईश्वर की सत्ता से बिना अपना कार्य किए ना रहेगा, और वह ईश्वरीय सत्ता भी तुम्हारे हृदय में निवास कर ही रही है। समस्त भूतों के अंतःकरण में अथवा
उनके हृदय रूपी आकाश में चिद्वृत्ति की हजारों किरणों से जो ईश्वर रूपी सूर्य उदित होता है, वह अवस्था त्रय रूपी लोक त्रय को प्रकाशित करके माया के फेर में पड़े हुए यात्री जीवों को जागृत करता है। दृश्य वस्तु रूपी जल के सरोवर में विषय रूपी कमलों पर अपना तेज फैलाकर यह ईश्वर रूपी सूर्य उस जीव रूपी भ्रमर को, जिसकी पांचों ज्ञानेंद्रियां और छठा मन मिलाकर कुल 6 पैर हैं, बराबर चराता रहता है। परंतु यह रूपक यथेष्ट हो चुका वह हृदयस्थ ईश्वर अहंकार का आवरण ओढ़कर निरंतर विलास करता रहता है। अपनी ही माया के पर्दे की आड़ से वह समस्त भूत सूत्रों का संचालन करता रहता है और बाहर जगत की रंग भूमि पर 84 लाख चराचर योनियों के चित्र विचित्र छाया चित्र नचाता रहता है। वह ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र कीड़े मकोड़ों तक समस्त भूतों की उनकी योग्यता के अनुसार देह आकृति से सजाकर रखता है। जिसके सामने जो आकार वह सुघड़पन में संवार कर रखता है, उस देह में वह जीव इसी भावना से जकड़ जाता है कि यह देह ही मैं हूँ। जिस प्रकार एक सूत किसी दूसरे सूत के साथ लिपटा हुआ रहता है, अथवा किसी तृण आदि का डंठल दूसरे डंठल के साथ लिपटा हुआ रहता है, अथवा छोटे बच्चे पानी में पड़ने वाला अपना प्रतिबिंब देखकर उसे हाथों से हिलोरते हैं, उसी प्रकार देह आकार रूप में स्वयं अपनी ही दूसरी छाया देखकर जीव भी उसमें आत्मबुद्धि की स्थापना कर लेता है। यह समझने लगता है कि यह देह ही मैं हूँ। इस प्रकार भूत मात्र की देह रूपी यंत्र पर बैठाकर वह हृदयस्थ ईश्वर प्राचीन कर्मों के सूत्र हिलाता रहता है। उनमें से जो प्राचीन सूत्र जिस भूत के साथ स्वतंत्र रीति से बंधे होते हैं, वे भूत उस सूत्र से प्राप्त होने वाली गति ग्रहण करने लगते हैं। हे अर्जुन, जिस प्रकार वायु तृणों के डंठलों को आकाश में फरफराती रहती है, उसी प्रकार ईश्वर भी भूत मात्र को स्वर्ग और संसार में सदा समान रूप से चलाता रहता है। जिस प्रकार चुंबक पत्थर के आकर्षण से लोहा चक्कर खाने लगता है, उसी प्रकार ईश्वर की सत्ता से भूत मात्र भी चलते फिरते रहते हैं। हे अर्जुन, जिस प्रकार केवल चंद्रमा की निकटता के कारण समुद्र आदि अपनी अपनी चेष्टा करते हैं, अर्थात समुद्र में ज्वार भाटा होता है, सोमकांत मणि द्रवित होने लगती है, कुमुद और चकोर की उदासीनता दूर हो जाती है और वे उल्लसित होते हैं, उसी प्रकार एकमात्र ईश्वर ही मूल प्रकृति के अनुरोध से समस्त भूतों को भिन्न भिन्न रीतियों से सजाता रहता है। और हे अर्जुन, वही ईश्वर तुम्हारे हृदय में भी निवास करता है। हे पांडुपुत्र, अर्जुनत्व को अपने अंगों में लगने न देकर तुम्हारे मन में जो भाव उठता है कि मैं हूँ, वही मैंपन अर्थात अहंकार उस ईश्वर का सच्चा स्वरूप है। इसीलिए इस बात में कुछ भी संदेह नहीं है कि ईश्वर ही प्रकृति की सत्ता चलाएगा। और यदि तुम्हारे मन में लड़ने का विचार ना भी होगा, तो भी इस बात में तिल मात्र भी संदेह नहीं कि वह प्रकृति ही तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त करेगी। इसीलिए यह कहा जाता है कि ईश्वर सर्वाधिकारी है और वह प्रकृति का नियंत्रण करता है, और तब वह प्रकृति अपनी इंद्रियों को चलाती है। इसीलिए तुम इस बात का विचार प्रकृति पर ही छोड़ दो कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए या नहीं। अहम भाव से, वाचा से, मन से और शरीर से उस ईश्वर की शरण में जाओ, जिसकी सत्ता में रहकर वह प्रकृति सब काम करती है। जिस प्रकार गंगा जल महासागर में प्रवेश करता है, उसी प्रकार तुम भी ईश्वर में प्रवेश करो। फिर उस ईश्वर के कृपा प्रसाद से तुम्हारा पूर्ण शांति रूपी तरुणों के साथ समागम होगा और तुम आत्म आनंद से स्वस्वरूप में रमण करने लगोगे। स्वयं उत्पत्ति भी जिसमें से उत्पन्न होती है, विश्राम को भी जहाँ विश्राम मिलता है और अनुभव को भी जहाँ अनुभव प्राप्त होता है, उस आत्म रूपी पीठ के तुम अक्षय राजा बनोगे। उस समय लक्ष्मीपति श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही बात कही थी। यह गीता समस्त साहित्य का मंथन करके निकाला हुआ सुप्रसिद्ध सार है, जिससे आत्मा नामक रत्न हाथ आता है।
वेदांत में जिसका वर्णन ज्ञान के प्रौढ़ नाम से हुआ है और इसीलिए जिसकी ख्याति सारे संसार में फैली हुई है, जिसके प्रकाश से बुद्धि आदि शक्तियों में देखने और समझने आदि की योग्यता आती है और जिसके द्वारा मैं सर्वदृष्टा भी दिखाई देता हूँ, वही यह आत्मज्ञान है। मैं तो अव्यक्त हूँ ही और मुझ अव्यक्त का भी यह नितांत गुप्त रखा हुआ धन है, लेकिन तुमसे मैं अपना यह धन भला किस प्रकार छिपा कर रख सकता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, दया और प्रेम से बिल्कुल भर जाने के कारण मैंने अपना यह गुप्त भंडार तुम्हारे सामने खोलकर रख दिया है। प्रेम के आवेश में भरी हुई माता जिस तरह अपने बच्चे के साथ खुले मन से बातें करती है, उसी तरह हमारी यह प्रीति भी क्या हमें उसी प्रकार की बातों में प्रवृत्त नहीं करेगी। जिस प्रकार आकाश को भी गला डाला जाए अथवा अमृत को भी छाल उतार ली जाए अथवा दिव्य को भी दिव्य बनाया जाए अथवा जिसके अंग के प्रकाश से पाताल के अणु और रेणु भी प्रकाशित होते हैं, उस सूर्य के भी नेत्रों में दिव्य अंजन लगाया जाए, उसी प्रकार इस अवसर पर हे अर्जुन, मुझ सर्वज्ञ ने भी सब दृष्टियों से विचार करके तुम्हें वही बात बतलाई है जो निश्चय पूर्वक ठीक है। अब तुम इन सब बातों पर उचित विचार करके वही काम करो जो तुम्हें बिल्कुल ठीक जान पड़े। भगवान की ये बातें सुनकर अर्जुन स्तब्ध हो गया। उस समय भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम सचमुच बड़ा गंभीर हो। यदि भूखा मनुष्य परोसने वाले से कुछ संकोच पूर्वक कहे कि बस भैया अब मेरा पेट भर गया, तो स्वयं उसे ही भूखा रहना पड़ेगा और साथ ही उसे झूठ बोलने का भी दोष लगता है। ठीक इसी प्रकार सर्वज्ञ सद्गुरु के मिलने पर अपनी लज्जाशीलता के कारण उनसे आत्मनिर्णय के संबंध में प्रश्न ना करना मानो स्वयं अपने आप को ही धोखा देना है और अपनी इस भूल के कारण उसे आत्मवंचना का भी पाप लगता है। परंतु तुम्हारी इस स्तब्धता के कारण तुम्हारे मन का भाव मुझे यह जान पड़ता है कि एक बार फिर इस ज्ञान की चर्चा हो। इस पर अर्जुन ने उत्तर दिया, हे उदार भगवान, यदि मैं यह कहूँ कि आपने मेरे मन की बात बिल्कुल ठीक समझ ली है, तो यह भी कुछ ठीक नहीं जचता, क्योंकि भला ऐसा ज्ञाता भी कहीं मिल सकता है जिसकी आपके साथ तुलना की जा सके, और स्वभावतः केवल आप ही उसके ज्ञाता हैं। फिर यदि सूर्य का वर्णन यह कहकर किया जाए कि वह सूर्य है, तो इससे कौन सा विशेष अभिप्राय निकल सकता है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुमने जो मेरा यह स्तुतिपूर्ण वर्णन किया है, उसे क्या तुम कम और सामान्य समझते हो? अब तुम अच्छी तरह ध्यान देकर मेरे निर्दोष शब्द फिर एक बार सुनो। ऐसी कोई बात नहीं है जो कहने लायक होने के कारण ही मैं कह रहा हूँ और जो सुनने लायक होने के कारण ही तुम्हें सुननी चाहिए, बल्कि इस भाषण के संबंध में तुम यही समझ लो कि तुम्हारा भाग्य ही उदय हुआ है। हे अर्जुन, कछुई की केवल दृष्टि से ही उसके बच्चों को पोषक दूध मिलता है और चातक के घर में स्वयं आकाश ही पन भरे का काम करता है। इसलिए जहाँ जो व्यवहार नहीं हो सकता, वहाँ भी उस व्यवहार का फल भोगने को मिलता है। यदि दैव पूर्ण रूप से अनुकूल हो तो कौन सा लाभ कहाँ नहीं प्राप्त हो सकता है। यदि सामान्यतः देखा जाए तो यह रहस्य ज्ञान ऐसा है कि द्वैत का झगड़ा छोड़कर अद्वैत अर्थात एक तत्व के घर में ही यह भोगने को मिल सकता है। और हे सखे अर्जुन, जिस प्रेम में कोई औपचारिक बात नहीं होती, उस प्रेम का जो विषय होता है, उसके संबंध में ये बात जान रखनी चाहिए कि वह स्वयं अपने सिवा और कुछ भी नहीं होता। हे अर्जुन, जिस दर्पण में हमें अपना मुख देखना होता है, वह दर्पण हम स्वयं ही स्वच्छ करते हैं, परंतु यह स्वच्छता हम उस दर्पण के लिए नहीं करते, बल्कि स्वयं अपने ही लिए करते हैं। इसी प्रकार हे अर्जुन, तुम्हें निमित्त मात्र बनाकर मैं सब बातें स्वयं अपने ही लिए कह रहा हूँ, क्योंकि तुम ही बतलाओ कि क्या मुझ में और तुम में किसी प्रकार का भेदभाव है। और इसीलिए मैं अपने मन का भीतरी रहस्य तुमको बतला रहा हूँ, क्योंकि तुम भी मेरे अंतरंग में रहने वाले हो और एक निष्ठ भक्तों के लिए मैं पागल रहता हूँ। हे अर्जुन, जल को अपना सर्वस्व अर्पण करने के समय
नमक इतना भूल जाता है कि सर्वांश में जल रूप होने में वह नाम को भी संकोच नहीं करता। ठीक इस प्रकार जब तुम मुझसे किसी तरह का भेदभाव नहीं रखना जानते, तब मैं तुमसे कोई बात कैसे छिपा कर रख सकता हूँ। इसीलिए जिस रहस्य के सामने संसार के बाकी सब रहस्य बिल्कुल स्पष्ट और खुले हुए सिद्ध होते हैं, वे अपना परम गुप्त रहस्य वचन तुम्हें बतला रहा हूँ। भाई वीर अर्जुन, तुम मुझ सर्वव्यापक को अपने आंतरिक और बाह्य सभी प्रकार के व्यवहारों का विषय करो। जिस प्रकार आकाश के सभी अंगों में वायु मिली हुई रहती है, उसी प्रकार तुम मुझ में मिलकर रहो। सारांश यह कि तुम अपने मन को एकमात्र मेरा ही मंदिर बनाओ और मेरे ही श्रवण से अपने कान अच्छी तरह भरो। ये संत जन जो आत्मज्ञान से निर्मल हो चुके हैं, मेरी ही छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं। इसलिए जिस प्रकार कामुक स्त्री अपने पति की ओर प्रेम पूर्वक देखती है, उसी प्रकार तुम्हारी दृष्टि भी इन संतों की ओर प्रेम पूर्वक देखे। मैं वस्तु मात्र का निवास स्थान हूँ, इसीलिए मेरे निर्मल धाम की रट तुम अपनी जिह्वा के साथ लगाकर उसे जीवित रखो। तुम ऐसी व्यवस्था करो जिसमें तुम्हारे हाथों के सब काम और पैरों का चलना फिरना सब कुछ मेरे लिए ही हो। हे अर्जुन, अपने तथा पराये लोगों के साथ तुम जो उपकार करोगे, उसी यज्ञ से तुम मेरे सच्चे याजक हो सकोगे। परंतु इस तरह की एक एक बात मैं तुमको कहाँ तक बतलाऊं। भाई, तुम स्वयं अपने आप में सेवक भाव की स्थापना करो और बाकी सब लोगों को मद रूप मानकर उन्हें सेव्य समझो। इससे भूत मात्र की ओर से तुम्हारे मन का द्वेष दूर हो जाएगा और तुम इसी ज्ञान भावना से नम्रता ग्रहण कर सकोगे कि सब जगह मैं ही मैं हूँ, और इससे तुम्हें मेरा पूरा और पक्का आश्रय प्राप्त होगा। फिर इस भीड़ भाड़ से भरे हुए संसार में किसी तीसरे का नाम ही न रह जाएगा और हम तुम सचमुच एकांत में मिल सकेंगे। फिर चाहे कैसी ही अवस्था क्यों न उत्पन्न हो, तो भी तुम्हारा और मेरा पारस्परिक सहवास उपभोग करने के लिए ही बच जाएगा और हम लोगों का सुख अपने आप बढ़ने लगेगा। और हे अर्जुन, जिस अवस्था में तीसरेपन का झगड़ा नहीं रह जाता, उसी अवस्था में तुम अंत में मदरूप होकर मुझ में मिल जाओगे। जब जल का नाश हो जाता है, जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब को अपने बिंब के साथ मिलकर एक होने से भला कौन रोक सकता है। यदि वायु आकाश के साथ अथवा तरंग समुद्र के साथ मिलकर एक होने लगे, तो उसमें कौन बाधक हो सकता है। तुम और हम जो अलग अलग दिखाई देते हैं, वह इसी देह धर्म के कारण दिखाई देते हैं। परंतु जब यह देह ही न रह जाएगा, तब यह बात निश्चित है कि तुम भी मैं ही हो जाओगे। मेरे इस वचन के संबंध में तुम अपने मन में तनिक भी संशय मत उत्पन्न होने दो। यदि इसी विषय में तुम कुछ भी उपेक्षा करो, तो तुम्हें अपनी कसम है। तुम्हें स्वयं तुम्हारी ही शपथ देना मानो आत्मस्वरूप की ही शपथ देना है। परंतु इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रीति का लक्षण ही यही है कि वह लज्जा का कभी स्मरण ही नहीं होने देती। और नहीं तो जो ज्ञान का विषय है, जो प्रपंच से अलिप्त है, जिसके कारण इस विश्व का वास्तव में भास होता है, जिसकी आज्ञा का प्रताप स्वयं काल को भी हरा देता है, वह मैं देव यदि सत्य संकल्प हूँ और यदि मैं जगत के कल्याण के लिए सदा सचेष्ट रहता हूँ, तो फिर मैं शपथ देने का निरर्थक प्रयत्न ही क्यों करूं। परंतु हे अर्जुन, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं इतना पागल हो गया हूँ कि अपने देवत्व वाले भूषण भी मैंने उसी पागलपन में फेंक दिए हैं।